इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई, आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया है? यही तो बात है ना, इतना मतलब? ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। अरे मैं कौन अगर सी हो भाई, एक बताना किसने फोन? एक सेकंड, मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप मैं क्या कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो। आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे भाई, फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे भाई, फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तो तू ही तू? बता देना, इतना ईगो क्यों है? अच्छा, मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया, तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही अरे बताऊं? मैं सुन मेरी क्यों बात, बताऊं? सुन फोन मेरी तूने बात, किया, सुन मैंने किया एक है? मिनट, मेरी बात सुनिए अब। भाई साहब, हाँ जी। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है। भाई तू बिजी है मतलब तेरा फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना हाँ, तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो। बिजी हो तो फिर हाँ? फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा, पता नहीं उसके चक्कर में हेलो, मुझे थोड़ा सा तू गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, साले दूंगा तेरा मैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी। आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। आप देख तो लीजिए नहीं किसका गंदा गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली आप, कोई मुझे परेशान कर रहा आपका है। नंबर देख लीजिए ना सर। आप नंबर नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन अलग कर अलग रहा था नंबर मुझे। से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता आपका दीजिए मिल नहीं ना, रहा था बात। अपना नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। हाँ बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन हाँ थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को तो टेंशन समझाना तो पड़ेगा ना उनको, आराम से बताऊंगा। आप तो हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा। पता है क्यों? हाँ क्यों? भाई साहब, मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी, बता। अबे तेरी कुत्ते। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बजाऊंगी। नमस्ते। आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हाँ है। हेलो। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन है भाई? देखिए, मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, हमारे एक्सपर्ट हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर। पहले ये तो बताई भाई, भैया को। हेलो हाँ, भाई। मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम अपना करते हैं। कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। अबे चल रही है। एक मिनट लगेगा भाई साहब, एक मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? जी। हाँ। हैं, लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, रसायन बायोलॉजी है, है, रसायन, विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, इतने biology। सब्जेक्ट हैं, इतिहास से ही छेड़छाड़ क्यों होती है? बैरागी जी इस पर अपनी विचार। एक सेकंड बस, एक सेकंड। बैरागी जी, बैरागी जी। देखिए, जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, हैं, भौतिकी में भौतिकी है, है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब बहुत कुछ है। इसके अलावा हैं। अगर आप गौर करें, गणित में शून्य है, शून्य है, 1 2 3 है, बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, जितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में, इतिहास में जो भी चीजें वो था में है। जैसे जैसे मुगल आए थे, घोड़े दौड़े थे, घोड़े थे, तलवार चली थी, थी, तीर लगा था, गोले नहीं, उसके बाद तोपें थी, और तोपों में क्या थे? गोले थे। भाई साहब, गोले भी थे। गोले नहीं, बम के गोले थे। की है क्या ये? और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो में। इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम इनका नाम है नूडल सन्नाटा हमारे साथ। आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना, ये रोल तो ये तुम्हारी गलत बोल रहे हैं, नूडल सन्नाटा जी, गलत आदमी। चलिए, चिट्ठी बैरागी जी इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए वाह। देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पे बजाते रहो फुगनी। हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन क्या? कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ हाँ। नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर?
अपने अंदर समस्या के अंदर सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय हाँ अगर फीकी बनी है हाँ। थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? चीनी डाल दी नहाने तो? के लिए, नहाने हाँ। के लिए हाँ अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे ना आएगा बावली? गलत मत बोलिए। गलत क्या अगर बोला? आपको रहने में प्रॉब्लम है, हाँ मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो, क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूँ, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, हेलो मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम, परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका हाँ, तो सोल्यूशन चाह सुनिए रहा हूँ ना, मैं 15 तो वही दिन तो से। बता रही थी मैं। अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ। हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना, मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब, मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब बस तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। तेरी हेलो, हेलो आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बल्लों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो। हेलो हाँ जी अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन क्या? कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ हाँ। नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज अच्छा। आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय हाँ अगर फीकी बनी है हाँ। थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? चीनी डाल दी नहाने तो? के लिए, नहाने हाँ। के लिए हाँ अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे ना आएगा बावली? गलत मत बोलिए। गलत क्या अगर बोला? आपको रहने में प्रॉब्लम है, हाँ मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो, क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूँ, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, हेलो मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम, परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका हाँ, तो सोल्यूशन चाह सुनिए रहा हूँ ना, मैं तो 15 वही दिन तो से। बता रही थी मैं। अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ। हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना, मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब, मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब बस तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। तेरी हेलो, हेलो आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बल्लों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? हेलो हेलो। हेलो हेलो, बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बना रहा था, उनकी अच्छा। हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के।
नहीं नहीं, मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई। थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको, नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने ठीक है। सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया बोल दिया। और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट का अकाउंट काम में करता काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। हूँ। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, आ गया। रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। ठीक फिर है। आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए, हाँ, वहाँ आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। मेरा फिर दोस्त पूछेगी है। क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया हाँ। और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसको अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है वैसे, घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? You're welcome। ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ठीक। जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है? You're welcome। भाई साहब यू आर वेलकम भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी? मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया। नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए, किस लिए बात करनी? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में दुश्मन हो जाते अंदर, हैं। हाँ शरीर के अंदर का दुश्मन मैं बताता हूँ। इतना ज्यादा गुस्सा। अपनी मुझे बता, मेरे से क्या काम है वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है हाँ। तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा, हाँ, ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा हाँ। और थोड़ा हेल्दी हुआ हाँ। तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? 1 मिनट मेरे साले एक बात बता तू। हाँ। हाँ, मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है। मेरी बात तो सुनो, वही तो बोले ना आप। हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, अच्छा। जान न हाँ। जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। हाँ। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा। हाँ। और सपोज आदमी नया नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या हाँ। होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा। मेरी बात सुनिए। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, हाँ। तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा, 1 मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा। उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बढ़ाएंगे। उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम हाँ। हाँ। हैं, तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार बता, तू बता देना तो मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे? सुबह सुबह
देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कुछ काम नहीं आता। जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई भाई एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है। किसने फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है। सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तेरे को क्या हो गया है? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ मेरे को। एक सुनिए, गलत है देखिए। ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, ठंड में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड, ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो अब मेरी कहिए। सुन, हाँ। अब मेरी सुन, हाँ। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत अगली बार निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ, एक आप बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड, तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो। ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला। ओके भाई। हेलो। ओ माय हेलो। गॉड, इतना हॉर्न, आवाज बहुत आ रही है भाई साहब पीछे। हेलो, आवाज तो आएगी भाई, रोड पे हो ना। कौन बोल रहा है? आप रोड पे आ गए, सुन के बुरा लगा। क्या बुरा लगा भाई? किससे बात करनी है तुझे? आप रोड पे आ गए, मैं सुन के बुरा। अबे तू काम क्या है, किससे बात करनी है बता। गलत बोल रहे हैं आप। पीछे उनको और पहले क्या सही बोलो, सुबह सुबह अपनी उन पीछे इतना जेट से तेरे बाप का रोड है क्या? बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए एक सेकेंड। जल्दी बता। प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल मैं मेंटल हॉस्पिटल गया था। तुझे जरूरत भी है भाई, जिस हिसाब से तू बात कर रहा है तुझे जरूरत है। बंद क्यों नहीं कर रहा? एक सेकंड बात कर लो ना भाई, बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड तो रुको। अबे तो मैं तेरे को जानता नहीं तो क्यों? एक सेकंड सुन लो ना भैया जी। क्या क्या सुना रहा है? एक सेकंड, कल मैं पागल खाने बता रहा हूँ ना, कल मैं पागल खाने गया तो मैं डॉक्टर से पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब आप पेशेंट को कैसे पहचानते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है? अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला है कि हम मरीज को एक वॉशिंग मशीन पानी से पूरा भर के दे देते हैं। अच्छा, फिर? वॉशिंग मशीन जानते हो ना, जिसमें कपड़े धोते हैं? हाँ, तेरी धोती मेरे घर पे। बता आगे बता। नहीं, आप रोड पे आ गए हो ना, इसलिए मैंने सोचा वॉशिंग मशीन से। अपने जाके आगे बता जल्दी, फोन काट दूंगा। सॉरी एक सेकंड, सॉरी। तो बोले वॉशिंग मशीन पानी से भर के देते हैं मरीज को। हाँ। फिर अच्छा। एक चम्मच देते हैं, एक गिलास देते हैं और एक बाल्टी देते हैं। हाँ। और फिर ये देकर कहते हैं कि वॉशिंग मशीन को खाली करे। अच्छा। अब बताओ
मैं क्या बताऊं? नॉर्मल आदमी होता तो कैसे खाली करता? तो वॉशिंग मशीन तो भाई बाल्टी से खाली होगी ना, चम्मच और गिलास से थोड़ा ना खाली होगी। क्यों नहीं खाली होगी चम्मच गिलास से? गिलास और चम्मच से छोटी होती है ना। हाँ। क्या हाँ कर रहा है? मैंने भी यही बोला डॉक्टर को कि बाल्टी क्या से खाली बोला? करेगा, चम्मच और गिलास तो छोटा होता है। तो पता है डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बोला? कि नॉर्मल आदमी जो है ना, मशीन के पीछे ड्रेन का पाइप होता है, स्विच, अच्छा। उसको घुमा के मशीन खाली करेगा। बाल्टी से तो उसको तू के तुझे और कोई काम नहीं मिला? आप भी एक मरीज है। चले जा, तेरा खानदान होगा। तेरे- वॉशिंग मशीन चम्मच है ना, बाल्टी बाल्टी से खाली करेगा, चम्मच गिलास छोटे होते हैं। गलत बोल के फोन काट रहे हैं और पीछे हॉर्न बजा रहे हैं। टेल देम डोंट बी हॉर्नी। 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। हाँ भाई। हाँ, आवाज कट कट के आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? मैं बउआ बोल रही हूँ जी। हेलो हाँ बोल, कौन बउआ? हेलो, मैं कह रहा था मार्केट रेट के हिसाब से अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता चला है? मैं कई लोगों को लगा रहा था ये समझाने के लिए कि अगर दाम बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करें। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कि अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता है? अरे तो बढ़ रहे होंगे। गलत ना बोलिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ इसमें कोई बुरा नहीं है। कैसे? कैसे? कि देखो, अगर बच्चे को स्कूल में 0 मिलते हैं यानी अंडे मिलते हैं तो खुश होंगे माँ बाप कि भाई बहुत बढ़िया है, बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, अंडा मिलेगा घर पे लाएगा। बात क्या है बता। सुना? तो यही बात है। इसके अलावा एक फायदा और है। क्या? कि अगर कोई गंदी पिक्चर किसी को पसंद नहीं आ रही है हाँ। तो अंडे टमाटर मारेगा। अब अंडे महंगी चीज है, मारेगा तो है। टिकट के पैसे से ज्यादा अंडे से कमाई कर लेगी फिल्म प्रोडक्शन। इसके अलावा क्या? कोई नेता अगर गलत भाषण दे रहा है, अच्छा लोग अंडे मारेंगे। अच्छा। नेता को बोले- वोट मिले न मिले, अंडे मिल गए, उससे फायदा नेता का, क्योंकि अंडे महंगे हैं। और एक सुन, अरे तो इसका लॉजिक क्या है? बात क्या करना लॉजिक चाहता यही है ना कि अंडे, और देखो अंडा का दाम बढ़ने से फ्रांस का टूरिज्म बढ़ेगा। पूछो कैसे? हूँ? कैसे? फ्रेंच टोस्ट यहाँ तो अफोर्ड कोई करेगा नहीं, उसके लिए फ्रांस जाए। अरे गलत बोल रहे आप। अंडे से बिजली भी बनाई जा सकती है, बताऊं कैसे? बिजली हम्म, कैसे? देखो अंडे से क्या बनता है? ऑमलेट। हाँ ऑमलेट होता है नॉनवेज। हाँ। नॉनवेज आदमी कब नहीं खाता है? नवरात्रि में। नवरात्रि में। नवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं हम लोग? जिससे माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा है। और माता रानी की अगर कृपा आ गई तो अंडे से बिजली के आप एफिल टावर बना सकते हो, है कि नहीं? बताओ। अबे साले साले, तेरे को इतनी गाली बकने का मन कर रहा है? सच में तो माता रानी का नाम दे दिया इसको। हाँ, माता रानी का नाम लिया ना, इसलिए कह रहे हैं। माता रानी का नाम लेती गालियां भी बंद हो गई, है कि नहीं? यस, यही है असली कृपा। छी मत बोलिए और आगे बढ़िए। 93.5 एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, जय माता जी।